क्या 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 लिखो, हम बीच में कैसे बैठे बस ये बोले। हम दोनों बीच में हैं। अरे मतलब ये अच्छा ये तो और शिफ्ट हो जाओ, क्या तो रहे हैं। तो वो सामने ही बैठी ना। अरे यार तुम टंकी नहीं खड़े पहले चुपचाप। ना सर बोले। हाँ ठीक है तुम लोग क्या, अरे अरे तो यार लो बेटा लो, सही है समझी थी ना। हाँ ठीक है लिखो लिखो, क्या कह रहा था, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, प्रॉपर लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। चलिए सुनिए, थोड़ा सा रिकैप कर लेना। हम लोग क्या पढ़े थे, मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, और सेल का हमारा खुद का जो रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। सेल का खुद का जो रेजिस्टेंस होगा, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल, और सेल के जो हम बाहर से सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको कौन सा, एक्सटर्नल, है ना। खुद का रेजिस्टेंस इंटरनल और बाहर से जो रेजिस्टेंस लगा दी दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। अच्छा ठीक है, अगर किसी क्यू चार्ज को हम मूव करें, ठीक, किसी क्यू चार्ज को मूव कराएं और पूरे सर्किट में, तो पूरे सर्किट में क्यू चार्ज को मूव कराने के लिए दो बार वर्क करेंगे, एक बार एक्सटर्नल और एक बार इंटरनल, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं ना, और ईएमएफ को और क्या कहते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल, ठीक, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। अच्छा ठीक है, अगर एक कूलम चार्ज को हम सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में मूव कराएं तब जो वर्क करेंगे उसको क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल, और इंटरनल सर्किट में मूव कराएं तब उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक। पूरे सर्किट में मूव कराए तो क्या कह दिया, ईएमएफ, सिर्फ एक्सटर्नल में मूव कराए तो टर्मिनल पोटेंशियल, इंटरनल में कराए तो हमारा क्या कह दिया, पोटेंशियल ड्रॉप। रिलेशन क्या पढ़े थे, E इक्वल टू, अरे V प्लस आई आर पढ़े थे ना, E ईएमएफ है, V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल है, I करंट है, R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। या तो I का फॉर्मूला पढ़े थे E अपॉन R प्लस R, है ना, होगा, ठीक, इतना पढ़े थे। अच्छा हमेशा सबसे बड़ा कौन होगा, E, है ना। अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो E इज इक्वल कितना होगा, V। अगर करंट नहीं लेंगे तब भी E इज इक्वल कितना होगा, V। ये सारा कहानी नहीं पढ़ लिए, ठीक है। और उसके बाद V और I में ग्राफ, मान लीजिए V और I में या R में ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ एक्सिस्टेड आएगा, ऐसा पढ़े थे ना। आज हमको ये पढ़ना है कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक सेल हैं, ठीक है, 2 4 10 20 50, ठीक है, तो उन सेल को किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करें तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, मिक्स में कनेक्ट करते हैं तो ये हमको सीख लेना आज, ठीक है। पूरा सेल जो कॉम्बिनेशन रजिस्टर का पढ़ते हैं वही कॉम्बिनेशन किसका पढ़ने जा रहे हैं, सेल के साथ। लिखिए पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, फटाफट लिखो, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल ले लें, मान लीजिए कितने सेल ले लें, तो इंटरनल है, हो गया। अब ये एक्सटर्नल ले लें, ठीक। अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसा होता है, सेम, और पोटेंशियल डिफरेंट होता है ना, ठीक। इसमें मान लीजिए कितने सेल हैं, n सेल, कितने सेल हैं, n। अच्छा नेट जो पोटेंशियल होगा कितना होगा इस सर्किट का, अरे एक है तो E, नेट कितना होगा, एक का E है ना, n सेल कितना, Ne। अगर E इक्विवेलेंट की हम बात करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ गई, आ गया। अगर टोटल इंटरनल की बात करें तब NR, टोटल ईएमएफ की वैल्यू Ne और टोटल इंटरनल कितना, NR। अगर हम अगर करंट निकालें फॉर वन सेल, एक सेल की बात करें तब करंट कितना, एक सेल का ईएमएफ, अरे E इंटरनल कितना, स्मॉल r, और एक्सटर्नल कितना, कैपिटल R। I टोटल बात करें तब Ne अपॉन NR प्लस, ये आ गया, ये करंट किसका है, एक सेल का, और ये टोटल। अब इसमें केस है, दो निकाल लिए ना, ये रटना नहीं है, हम लोग सीरीज फॉर्मूला जानते हैं, पुट कर लेंगे, ठीक। अब हमको चेक करना है कि प्रॉफिट कब होगा, ठीक है। तो इसमें केस 1 ले लेते हैं या केस A ले लेते हैं। मान लीजिए एक्सटर्नल बहुत बड़ा है इंटरनल से, ठीक, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है, किससे, तो इंटरनल को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं,
कर सकते हैं ना। अगर नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो एक सेल का करंट कितना होगा, E अपॉन R, और टोटल कितना होगा, N E अपॉन R। इसको लिख सकते हैं E बाई R कितना, I कितना आ गया, Ni। एक सेल का करंट I है तो 10 सेल का 10I, 50 सेल का 50I। मतलब ये कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल से बड़ी हो। समझ में आया। बाकी दूसरा केस ले लो, ठीक है। केस 2 ये ना आप लोग का R की वैल्यू ये ना R से बड़ी, ठीक। अब किसको छोड़ दें, कैपिटल R को, क्या बचेगा, E अपॉन स्मॉल r। I टोटल कितना, N E अपॉन N R है ना। N से N क्या हो गया, E बाई R, और ये किसकी इक्वल, I की। मतलब अगर इंटरनल बहुत बड़ा है तो टोटल करंट किसके इक्वल है, I के। कोई फायदा नहीं है, ठीक। मतलब इस कॉम्बिनेशन को, सीरीज कॉम्बिनेशन को हम तभी करेंगे जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल से क्या हो, बहुत बड़ी हो। जैसे मान लीजिए इंटरनल की वैल्यू दी है 0.1 और इसकी वैल्यू दी है हमारी 100 हो, है ना। तो इस कंडीशन में कैसा कॉम्बिनेशन, सीरीज। समझ गए। देखो फटाफट लिखो, सेल बनाओ, ये खुद से लिखो, ये सब कॉपी मत करो, खुद से लिखिए, कुछ कॉपी मत करिए। तो अभी इरेज कर देंगे। हां तो फिर अपना दिखाओ थे कि तुमको नहीं आता, छापो तब तक। छाप नहीं छाप लो तो, ठीक है। कहीं किसी कोचिंग का मटेरियल ले लो और सीखो, रटो तो कहे आ रहे पढ़ने, सिखा रहे, कह रहे देख के मत लिख रहे, टेस्ट कर देंगे। लाया मुंडी उठाया तो फोड़ देंगे मुंडी। उन्हीं का नहीं फोड़ना है, तुम्हारा भी फोड़ देंगे। ऊपर से टोपी लगवा देना चाहिए, लिखने के नीचे झुका दे। चाइना में ऐसा तो नहीं लगवाते सब, पेपर ऐसे साइड में, अगर बोलना घोड़े को लगाया जाता आंखों पे कोई से। बहुत सुंदर आप लिखिए ना। हाँ यार नहीं कि नहीं, कुछ और मान लिया, नहीं देखी वो सब बैठ के आराम से कैसे कर ले, तुम नहीं लोग। चलिया एक मिनट। चलिए एक आंसर और दीजिए या देखिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसा कुछ जगह क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा समझना मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, एक और सेल है, दो इंटरनल सबका R है, हम सिर्फ सेल की अभी बात कर रहे हैं, ठीक। ये दो सेल है, ठीक है। ध्यान से ये चीज देखो, अगर इसका E इक्विवेलेंट पूछें तो कितना, 2E हो गया ना। अच्छा अगर मान लीजिए हमारे पास एक और ऐसे एक और है ना, मान लीजिए हमारे पास एक है, ठीक है, और एक ऐसे है। अब E इक्विवेलेंट 0, एक प्लस और एक माइनस। अच्छा अगर हमारे पास ऐसे तीन सेल हैं, अब इस कंडीशन में E इक्विवेलेंट E वो कैंसिल हो गया। अगर ऐसे हैं 1 2 3 एक और ले लें, ऐसा एक और ले लेते हैं, मान लो इसे, ठीक है, एक और ले लें, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। अब देख के बताओ, ध्यान से देखना, गलत नहीं होना चाहिए। हो रही नहीं 3, अरे 2 उल्टा तो 2 सीधे के साथ कैंसिल, 2 बचा कितना, 2 नहीं बचा। अरे भाई ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, तो माइनस, ये ई, अच्छा 3 है, अच्छा हाँ ठीक है, अपना लिखा हमको नहीं चाहिए। ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बच गया हमारा
3 ना, हो गया। अब जरा हमको आंसर दो, ये तो समझ के डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए अगर हमारे पास 50 सेल है, कितने सेल हैं? 50 को सीरीज में जोड़ देंगे। 50 में से 4 की पोलैरिटी उल्टी है। 50 है, 50 में से 4 की पोलैरिटी उल्टी है, तो ये में 42 जितना ईएमएफ होगा उसका जस्ट क्या डबल। देखो ऐसे करेंगे ना, यहाँ पे हमारे कितने सेल थे, जैसे इसमें कितने सेल थे टोटल 7, तो 7 ही है ना, और टोटल 1 2 3 4 5 6 7, और कितना उल्टा था 2 उल्टा था, तो माइनस कितने को करेंगे 4, तभी तो 3 आ रहा है कि नहीं। इसमें देखो टोटल कितने सेल थे इस वाले में 3, और उल्टा कितना 1, तो माइनस किसको करेंगे, कितना आ गया यार, नहीं आ गया। जब भी ऐसे अगर ऐसे ही कह दें कि हमारे पास n सेल है, कितने सेल हैं n सेल है, और वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और x सेल की पोलैरिटी उल्टी है, ठीक, तो n-2x याद हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। अगर ऐसे कह दें इस पूरे सर्किट का, मान लीजिए हम इस सर्किट में हम रेजिस्टेंस सबका R है, ये कैपिटल R है, ठीक है, ये सीखना है ना, रटना नहीं है। हम I टोटल पूछ दें, बोलो तो पूरे सर्किट का करंट, टोटल करंट 3E अपॉन कैपिटल R प्लस 7 है, ये 7 है, R उल्टा नहीं लेंगे, R सीधा लेंगे। R में पॉजिटिव नेगेटिव थोड़े होता है, पॉजिटिव नेगेटिव किस में होता है EMF में, ये डायरेक्ट जुड़ेगा, EMF में उल्टा सीधा चेक करेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस उल्टा सीधा नहीं चेक करेंगे, समझ गए। जैसे इस कंडीशन में हम करंट पूछे I की वैल्यू, I टोटल तो E अपॉन R प्लस 3R, नहीं आ गया, इसमें तो EMF 0 है, तो करंट कितना 0। रेजिस्टेंस में पोलैरिटी के उल्टा होने का कोई फर्क नहीं होगा, ठीक, जो भी पोलैरिटी में चेंजेस आएंगे किसमें आएंगे EMF में। अगर हमारा मान लीजिए n सेल है और 4 की पोलैरिटी उल्टी है, तो कितना हो जाएगा n-8, x की पोलैरिटी उल्टी है तो n-2x लिखिए, ठीक। if n cell are connected in series combination and x cell have opposite polarity, then equivalent EMF is E equivalent लिखेंगे ना, n-2x into E, हो गया, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना NR, इसमें उल्टा सीधा सब मतलब नहीं है। पावर पढ़ा है क्या, और नहीं पढ़ा है ना, हो गया। नेक्स्ट लिखिए, अब तो कर लेंगे जैसे बताया, बस वैसे याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ले ठीक है। इसे कितने सेल ले लें n सेल, और सबके सब कैसे हैं, कर सकते हो क्या खुद से, एक सेल का करंट निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे, एक बार किसको बड़ा मान लेंगे कैपिटल R को, और एक बार बढ़िया करिए आप लोग खुद से करिए, सब करिए। आई टोटल निकालिए, एक सेल का करंट निकालिए, कंपेयर कर लीजिए, केस डिस्कस कर लीजिए।
क्यों बताएं? क्यों बताएं? हाँ यही मानते हैं कोई तो गलत क्यों है? क्या? कहाँ गया? एन वाई एन क्या है? ये क्या है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल प्लस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस 1 अपॉन ओम प्लस ओम से ऐड हो क्या कर रही हो बेटा? हाँ ये छोटी छोटी गलती कर रही हो, बताओ जैसे जैसे टाइम आ रहा है वैसे वैसे तुम गड़बड़ करती जा रही हो। अरे भाई इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना? क्यों ही किसका है? ठीक है, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना? ई। क्यों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल हमेशा सेम होता और इसका रेजिस्टेंस देखें तो कितना? 1/r कितनी बार? कितना हो गया? n/r तो r इक्विवेलेंट क्या लिखें? r/n ये लिखेंगे ना? हाँ। हो गया। I एक सेल का कितना? E अपॉन r प्लस r। एक सेल का ये टोटल करंट कितना ले लो? E अपॉन r बाई n प्लस r ना, तो n से मल्टीप्लाई कर दें तो n r ना, और ये n किधर? ऊपर। n e अपॉन r प्लस n r। ये आ गया, एक सेल का आ गया। अरे भाई सर्किट ही तो सॉल्व कर रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है? सेम। अगर इस पे केस ले लें, क्या ले सकते हैं? कैपिटल R की वैल्यू क्या है? बहुत बड़ी है, ठीक। स्मॉल r को छोड़ देना, एक सेल का करंट कितना आ जाएगा? E अपॉन R, और टोटल कितना आ जाएगा? टोटल कितना आएगा भाई? अरे इसको छोड़ो, n से n कैंसिल, E अपॉन एक सेल का या टोटल करंट क्या रहेगा? सेम। और अगर यही चीज कह दे स्मॉल r की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, अब किसको छोड़ दे? कैपिटल R। कैपिटल R को छोड़ दे तो I कितना हो गया? E अपॉन स्मॉल r, तो इसको छोड़ दिया ना, और I टोटल कितना? n e बाई आ गया ना, ठीक। और इसके जगह क्या लिख सकते हैं? I, तो I टोटल इज इक्वल कितना? n। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब करेंगे? हाँ, जब इंटरनल ज्यादा होगा तो पैरेलल, और जब एक्सटर्नल ज्यादा होगा तो सीरीज। चेक कर लेंगे। गया? सीरीज पैरेलल के बाद मिक्स्ड लिखे, मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड में क्या कर लें? मिक्स्ड में सीरीज में ले लें और बैठो, जल्दी आओ। यही बैठो ना, यही बैठो, शिफ्ट हो बैठ। अरे पास में भी लिखना है देखो, ठीक है ना? सबका ईएमएफ ई और सबका इंटरनल आर है, आप लोग ये रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। ये n टाइम्स है, ये कितना टाइम्स है? n टाइम्स, और ये हमारा m टाइम्स है, ठीक। जितने भी सेल हैं सब आइडेंटिकल हैं,
और हमारा n टाइम से और m टाइम से सबका EMF क्या है हमारा E है और सबका इंटरनल कितना है R। एक चीज हमें बताइए पहले, व्हाट इज n? व्हाट इज n? इस फिगर में क्या दिया है n? नंबर ऑफ सेल इन सीरीज हो गया ना। और व्हाट इज m? क्या है m? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ अभी तो बोली थी, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये नंबर ऑफ सेल नहीं है, याद रखेंगे ना। ये पूरा एक, ये फिर दो, फिर तीन, ऐसे कितनी बार m बार तो लिख सकते हैं ना ये नंबर ऑफ रोज या तो नंबर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। टोटल सेल एन ठीक, हाँ। तो टोटल सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी m इंटू n। समझ गए? याद रखेंगे n जो है नंबर ऑफ सेल है सीरीज कॉम्बिनेशन में, m जो है वो नंबर ऑफ सेल नहीं है, नंबर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन है या नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। और टोटल सेल कितना m इंटू n। समझ गए? निकालिए इसका टोटल करेंगे, निकालिए सर्किट बना के आप टोटल करें, निकालिए। चेक आगे, बहुत इजी है ये सब, सर्किट ही सॉल्व कर रहे हो, कुछ नहीं है। कौन सा सूत्र? नहीं, हम अपना इधर खाते हैं। सामने कौन सा है? बीच में खाते हैं। घर के सामने किसका है? हाँ, ये खाते हैं। हाँ? ये बेटा, नहीं, नहीं किसका है? कौन से कलर की है सर? हम अपना कलर बताइए गली में। कलर तुम्हारा बताइए। कहाँ है? मेरी किधर? रेड है ना तुम्हारी तो? उधर ही है बाहर। और ग्रीन किसका है? मेरी तो है ग्रे। नहीं नहीं, उसके आगे तुम स्कूटी सही हो। हम अपना कहाँ इधर खड़ा है? कर तो भाई दें। कहाँ खड़ा की हो? सही। मेरे घर के सामने। हाँ, अब हम लोग का नहीं है। वो हम लोग का नहीं है। हाँ, घर के सामने। सर नहीं, घर के सामने। हाँ, तुम्हारा ही है। सर को समझ नहीं आया। ठीक है, ये क्या है? ये सीरीज है ना? हाँ। तो इसका EMF कितना? एनी ना? इंटरनल कितना? NR। हाँ। फिर ये कितना? NE। फिर कितना? फिर ये नहीं है ना? NR। आ गया ना? अब ये सब कैसे कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF क्या होता है? सेम ही रहेगा, इतना एक का इतना पूरे का। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/NR 1/NR कितनी बार? तो NR/M आ गया। एक सेल का करंट कितना हो गया? E/R प्लस R। I टोटल कितना? NE अपॉन कैपिटल R प्लस NR/M। एलसीएम ले लेना। हाँ। MR/M किधर? ऊपर, तो NME अपॉन NR प्लस नहीं आ गया? हाँ। ये करंट निकल गया कितने सेल का? पूरे सेल का ना। अच्छा, इसमें वे केस कर लें, कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r से बहुत बड़ी है, यही ना? तो कैपिटल R की वैल्यू बड़ी है तो I की वैल्यू कितनी? एक सेल का E/R। और I टोटल कितना? इसको छोड़ दे, स्मॉल r को छोड़ देना। क्या बचेगा? MR। M से M कैंसिल, तो क्या बचेगा? NE अपॉन R। तो करंट कितना टाइम्स? NI हो गया। आ गया। और यही चीज और ले ले, R की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी,
ठीक। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, आई जो होगा ई अपॉन आर, और आई टोटल की वैल्यू, हाँ अब छोड़ दिए हमने स्मॉल आर को ना, ठीक। तो क्या बचेगा, एक मिनट सॉरी, किसको छोड़ना, कैपिटल आर, ये ना, तो एन से एन कैंसिल होगा, क्या होगा एम ई अपॉन आर, ये हो जाएगा एम टाइम्स, ये आ गया, जहां पे एन क्या क्या चीज होगा, हाँ स्मॉल आर, ठीक है। तो जहां पे हमारा एन क्या है, नंबर ऑफ सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और एम क्या है, नंबर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, कितनी बार सीरीज है, कितने बार रोज हैं, ठीक है। जिसका भी नहीं हुआ लिख दीजिए, बस सर्किट ही सॉल्व किए, कुछ स्पेशल नहीं किए हैं। आया था बेटा, नहीं ना, क्यों पिछला कर रहे हो बेटा, तुम्हारा आया था, तुम्हारा आया था नहीं, तुम्हारा तो नंबर यार आएगा, रीड देंगे साथ, तुम्हारा सही हो जाएगा, पीछे आउट ऑफ रेंज, तुम भी चलो बाहर बताओ, ठीक है। अगर हमको करंट मैक्सिमम करना हो तो क्या करें, किसको, कौन वो तो पावर मैक्सिमम होता है, ठीक है, सही है, गलत नहीं है, सही है। किसी भी सर्किट का, ठीक है, देखिए कई तरीके से इस बात को कहते हो, ठीक है, पावर पढ़ाई नहीं है लेकिन अभी जान लो, पावर मैक्सिमम होने के लिए, ठीक, नहीं जानते याद रख लीजिए, किसी सर्किट का पावर मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, जितना टोटल एक्सटर्नल हो उतना ही टोटल इंटरनल, ठीक है, टोटल इंटरनल और टोटल एक्सटर्नल इक्वल होना चाहिए, ठीक। पावर पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे ये देख लेंगे ना, किसी भी सर्किट में करंट मैक्सिमम तब आएगा, पावर मैक्सिमम तब आएगा जब इंटरनल और एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाए, सेम। समझ में आ गया, तो क्या लिखेंगे, फॉर आई मैक्सिमम, फॉर आई मैक्सिमम, ठीक, आई मैक्सिमम करने के लिए टोटल आर जो इंटरनल है वही टोटल आर एक्सटर्नल, ठीक है, दोनों आर को क्या कर दें, इक्वेट, टोटल एक्सटर्नल आर कितना है, सिर्फ आर, देखो एक्सटर्नल तो ये ना, और इंटरनल कितना है, एन आर बाई एन, टोटल बोल रहे हैं ना, तो एन आर बाई एन, नहीं आ गया, तो लिख सकते हैं एन आर इज इक्वल टू कितना, यही हमारा कंडीशन है, इसके लिए करंट को मैक्सिमम करने के लिए, समझ गए। या तो आप लोग इस चीज को कॉन्सेप्ट से लिख सकते हो, या थोड़ा और दूसरा तरीका भी समझ सकते हैं, करंट की वैल्यू को क्या करना है, मैक्सिमम, तो यही फॉर्मूला है ना, देख हम ऊपर ये n क्या है, नंबर ऑफ सेल, n नंबर ऑफ पैरेलल कमीशन, ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, देख हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, चेंज डिनोमिनेटर में करेंगे, अगर इसका ये समझना, यहाँ भी कर सकते हैं, यही से काम चल जाएगा, लेकिन चार कॉन्सेप्ट समझो, हम करंट मैक्सिमम करना चाह रहे हैं तो डिनोमिनेटर छोटा, इसको मिनिमम कितना कर दें, 0, लेकिन इसको 0 कर सकते हैं क्या, क्यों, क्यों नहीं होगा 0, सुपर नहीं, सेमी कंडक्टर, अगर इसको 0 कर देंगे, ये चीज सोचो, एन आर प्लस एम आर की वैल्यू 0 करने का मतलब या तो आर नेगेटिव या तो ये आर नेगेटिव, दो चीजों का सम कब 0 होगा, जब एक नेगेटिव हो, तो इसमें कोई ना कोई एक नेगेटिव होने लगता है, रेजिस्टेंस में नेगेटिव होना नहीं है, बस नहीं, इसलिए इसको 0 हम नहीं कर सकते, तो कुछ लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि nr इज इक्वल टू mr इज इक्वल टू अंडर रूट nr का होल स्क्वायर अंडर रूट mr का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, क्या किए, स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक अब प्लस कितना, -2 अंडर रूट nr अंडर रूट mr, अब प्लस 2 अंडर रूट nr और अंडर रूट कितना mr, ये क्या है पूरा एन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ना एन आर माइनस एम आर का, बचेगा 2 अंडर रूट एन आर अंडर रूट एम आर, ठीक, ये किसकी वैल्यू है, एन आर प्लस है ना,
हमको करंट को क्या करना है, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम, तो ये मिनिमम तब होगा जब ये 0, और 0 तो NR इक्वल टू MR। या तो कॉन्सेप्ट से भी कर लो, कुछ लोग इसको बताते हैं, आप ये याद मत रखिएगा, लेकिन कोई ऐसा बताएगा तो वो गलत नहीं बता रहा, ठीक है। बताने का सेंस ये है, तो आप लोग याद रखेंगे मैक्सिमम करें, इसको नहीं रख, इसको रख कर देंगे, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। करंट को मैक्सिमम करने के लिए क्या याद रखेंगे, बस जितना इंटरनल उतना एक्सटर्नल, NR इक्वल टू MR। अगर हम पूछें कि I मैक्सिमम कितना, I मैक्सिमम की वैल्यू, अरे NR की जगह MR रख सकते हैं, MR 2MR, MCM क्या बचेगा 2E, सॉरी हाँ क्या बचेगा हमारा, क्या कैंसिल हुआ है M ना, तो बचेगा NE अपॉन 2R, नहीं आ गया। और यही चीज ऐसे कर लें, एक और ऐसे कर लें, मान लीजिए स्मॉल r के टर्म्स में लिखते हैं, तो स्मॉल r की जगह लिखोगे तो यहाँ क्या लिखे NR 2NR, N से N क्या बचेगा ME अपॉन कितना 2R, नहीं आ गया। ये कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम करंट, बस ये कंडीशन याद रखना चाहिए। और N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, M क्या है नंबर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, टोटल सेल M into N कर लेंगे। और मैक्सिमम पावर के लिए या मैक्सिमम करंट के लिए NR इक्वल टू MR, तो लिखा लीजिए फटाफट। हाँ बोलिए क्या 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 बोलिए, क्या नहीं है नाम मेरे, पता ही नहीं है, पूछना क्या है। कैपिटल R छोड़ दिए, NR बचा, N से N कटेगा तो M बचेगा, ये तो है। आप कौन है, पांडु है, कौन है, ठीक है बेटा, डाउट एक भी बताइए, नाम क्या है, पांडुरंगा, क्या दोस्त का क्या नाम है, चूचा, चूचा, अगर नाम मिलेंगे रिकॉर्ड में, यही है सिमरा खाते हैं चूचा, और सही है। तुम कौन हो, मानर, विदाउट पूछ, सोच मानर की क्वालिटी पूछ में, पूछ है ही नहीं, क्यों नहीं, बानर के दो हाथ, तुम्हारे दो हाथ, हरकतें सारी उसी की जैसी, उसकी पूछ होती मेरी नहीं, तो नहीं, वही तो क्या है, विदाउट कुछ पहले ऐसा कोई भगवान बनता नहीं होता हो ना तुम तब कर रहे, अब तो तुम लोग तेज हो गए, अब तो कर लोगे, अरे ऊपर जाओ मांगे, लिखो 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 लिखो, फाइंड कॉम्बिनेशन, फाइंड कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन है फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ 32 सेल, फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ 32 सेल to get maximum current, to get maximum current across a resistor of 8 ohm, जो 8 ohm दिया कौन सा रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल, across a resistance of 8 ohm and internal is 1, पता नहीं कॉम्बिनेशन, बस कॉम्बिनेशन बताना ना, नाम नहीं भाई, एक क्वेश्चन लिखा जो कह रहा है, समझ लो क्वेश्चन, 32 सेल हैं, ठीक, इंटरनल कितना है 1, एक्सटर्नल कितना 8, किस तरह से जोड़े, कितना सीरीज कितना पैरेलल, सब सीरीज सब पैरेलल, कि करंट मैक्सिमम, ये कहा क्वेश्चन, ठीक है, कितना सीरीज कितना पैरेलल,
जब कहते हैं आर ग्रेटर हो स्मॉल एक्स करेक्ट के लिए ये मैं दोनों केस ट्राई करूँगा। एक बार आधा सीरीज में आधा पैरेलल में और एक बार पूरा सीरीज में पूरा पैरेलल वाला करूँगा इसमें कमी है। गया आ गया दो और बहुत बढ़िया आ गया आंसर कितना 16 को सीरीज में और 2 बस हो गया बहुत अच्छा ये करना था नहीं हुआ अरे भाई देखो इतना इजी क्वेश्चन दिए हैं ठीक देखो ध्यान से देखो ये तरीका समझ लो। एक ही क्वेश्चन है कितने सेल है 32 कितने सेल होते हैं है ना पहला हमको तो ये दिया हुआ है और दूसरा कहा है कि करंट कैसा मिलना है मैक्सिमम करंट के लिए NR इज इक्वल टू MR ठीक स्मॉल r कितना 1 और ये कितना 8R ना तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट n की जगह कितना सॉरी ये m होगा ना ठीक n की जगह कितना 8m ठीक तो 8m इनटू कितना m कितना 8m स्क्वायर कितना 32 ना ठीक तो ये कितना हो गया बोला ना m की वैल्यू कितनी आ गई 4 पूरा आ रही है ना तुम लोग का 2 और 16 आ रहा है क्या अरे वो 8 4 जा 32 क्या चीज 8 4 जा 32 सर 4 अच्छा ये 4 आया सॉरी ये 4 है ना हाँ ठीक है ठीक तो ये 2 हो गया ठीक अगर m2 है तो n की वैल्यू यहाँ रख देना 16 ये आ गया तो 32 में से 16 सेल को किस में कर दे सीरीज में फिर ये 16 सीरीज में और दोनों आपस में पैरेलल जब ऐसे क्वेश्चन है देखो यही एक कंडीशन है m into n नंबर ऑफ सेल और ये मैक्सिमम करंट का कंडीशन दो ही तो लगा दिए हैं। अब इसमें अगर टोटल करंट पूछ देते तो निकाल लेते टोटल करंट निकाल लेंगे इस पूरे सर्किट के लिए ठीक है ईएमएफ बताइए कोई नहीं बताएगा ठीक है बताओ ईएमएफ इस कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ बोलो ई बोलो पढ़ाना बर्बाद है सब पढ़ाएंगे नहीं बोलो 16 बोला सीरीज में ना यार तो 16 और फिर 16 सीरीज में 16 और सीरीज पैरेलल ना पैरेलल में ईएमएफ क्या रहेगा सेम तो ओनली ये सब क्वेश्चन हो सकता है बेसिक तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो आई की वैल्यू पूछ ले ईएमएफ कितना 16 ही टोटल करंट पूछ रहे हैं ना अपॉन टोटल इंटरनल कितना बताओ आंसर बताओ 8 अरे यार 16 सीरीज में तो 16 ये भी 16 किस में पैरेलल तो 8 ना और 12 वाले में कितना और करना क्या था जितना छोटा उतना बड़ा पहले ही कर सकते थे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी ये हो गया 16 तो दैट इज क्या है नहीं आ गया करंट ई इक्वल आ नहीं आ गया समझ में आई ये चीज ओनली हो जाएगा लिख लीजिए इसका भी नहीं है क्या हो गया नहीं अभी नहीं अब पढ़ा लेते नहीं नोट कर लो हाँ 8 लगा देते 4 से तो मैक्सिमम के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना रब कर दें अच्छा अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं अभी तक एक्सेल में क्या क्या पढ़
सीरीज पढ़े, Series. पैरेलल पढ़े, ठीक, सीरीज पढ़ लिए, पैरेलल पढ़ लिए, मिक्स पढ़ लिए। अब निकालना क्या क्या सीख के, क्या क्या निकाल सकते हैं हम, कोई भी कॉम्बिनेशन हम क्या निकाल सकते हैं, कैसे करेक्ट करेंगे मैक्स रिजल्टेंट टोटल मैक्सिमम करंट निकाल, पहले तो हम करंट निकाल सकते हैं, वो सीरीज हो चाहे पैरेलल हो चाहे मिक्स्ड हो, ठीक। अब करंट निकालने के साथ साथ हम लोग निकाल सकते हैं टोटल आर निकाल सकते हैं, टोटल आर निकालने के बाद हम लोग टोटल मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं, इतना कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हमको ये करना है कि अगर कहीं पे कोई कॉम्बिनेशन दिया है, ठीक है, उस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, बस नहीं, कहीं पे दो चार से, जनरली पैरेलल की बात कर रहे हैं या मिक्स की ही बात कर ले रहे हैं, पैरेलल से स्टार्ट कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास अलग अलग सेल दिए हैं, E1 E2 10 वोल्ट 20 वोल्ट 5 वोल्ट कुछ भी आर दिया है, ठीक। उसका जितना भी देखो अभी तक क्वेश्चन लिए हैं, सारे क्वेश्चन में हमारे सेल कैसे थे, आइडेंटिकल, नहीं ना। अब हम आइडेंटिकल नहीं ले रहे हैं, ठीक। अब हमको ये सीखना है सेल आइडेंटिकल नहीं है, अब कंडीशन में ईएमएफ क्या होगा। जैसे मान लो कह दे एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना E1, दूसरा सेल इसका E1 इसका E और दूसरे का भी E, तो टोटल कितना E, दो सेल पैरेलल में है E और E के, तो टोटल कितना E, लेकिन एक E1 है और एक E2 है। अब बताओ अब कौन सा, अब तो निकालना पड़ेगा, ठीक। अगर दो सेल अलग अलग ईएमएफ के हैं, एक 10 का लगा दी, मान लो सीरीज में लगा देते 10 और 5 15 जोड़ लेते ना डायरेक्ट, लेकिन पैरेलल में लगा दे तो पैरेलल तो पोटेंशियल सेम होता है, तो अब कौन सा लेंगे, यही चीज हमको देखना है, ठीक है। हम तरीका बता रहे हैं, डेरिवेशन आप लोग खुद से करोगे, ठीक है, हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कैसे करते हैं ये हम सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। हमारे पास दो सेल हैं ऐसे, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस ईएमएफ E2 है, ये E2 है और ये R2 है ना, ठीक। और इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जोड़ दिया। अब हम पूछे इसके अक्रॉस ईएमएफ क्या, ना E1 लेंगे ना E2 लेंगे, अगर दोनों E होता तो E ले लेते, लेकिन अब नहीं लेंगे। इस कंडीशन में इक्विवेलेंट E का फॉर्मूला जो होगा वो होगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला है, ठीक। कौन से कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल। सीरीज में नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, पोलैरिटी उल्टी होगी तो माइनस हो जाएगा। असल में अगर 3 होता तब प्लस E3/R3 प्लस 1/, अगर जनरलाइज कर दे तो उसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ E/R लिख ले छोटा करके, और समेशन ऑफ 1/R, ये आ गया, ये हमारा इक्वालिटी ईएमएफ आ गया, समेशन ऑफ E/R और समेशन ऑफ 1/R, समझ गए। चलो ये तो याद हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। करेंगे कैसे, आखिर ये आया कहां से, कोई बताओ, पहले सोच के बताओ, कोई तरीका बताओ, कुछ थोड़ा भी बताओ तो बताओ। कहाँ है I1, फिर नहीं ऐसे नहीं, सही कर रही हो, फिर कुछ और उसमें जाएगा तो उससे करंट आएगा। अरे एक करंट इससे आएगा I1 और एक करंट इससे आएगा कितना I2, इसमें करंट कितना I मान लेते हैं, ठीक है। पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है ना। अच्छा अगर हम लोग जानते हैं इस वाले में लगाएं, इसमें ठीक, ये क्लोज लूप है ना, हम लोग जानते हैं क्या होता है, E इज इक्वल टू P प्लस I आएगा, तो I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू, बोलो अरे यार E1 माइनस V1 इसका भी ना अपॉन कितना R1, समझ रहे हो मेरी बात। कहां से लिखें, ये V जो है E1 तो ईएमएफ है पहले वाले सेल का, ये रेजिस्टेंस है किसका, पहले वाले का, V क्या है, किसके अक्रॉस होता है, टर्मिनल एक्सटर्नल इसके आर, तो इस V के जगह क्या लिख सकते हैं, इस V के जगह I R, कौन सा I, मतलब टोटल I और R की जगह कैपिटल R, तो लिखेंगे E1 माइनस IR अपॉन R1, देखो आ गया I1, ऐसे I2, ये समझ गए सब लोग, ठीक। I2 क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस IR अपॉन, और I इज इक्वल टू ये I1 प्लस I2 दोनों को जोड़ दो, कॉमन ले लो, सॉल्व हो गया, नहीं हो गया, अरे देखो दोनों को जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, E1 अपॉन R1 माइनस IR अपॉन R1, तोड़ के लिख दिए, देख। और E2 को क्या लिख सकते हो, I2 को E2/R2 माइनस I R अपॉन कितना R2,
देख सकते हो, ये दोनों एक साथ ले लो। E1 अपन डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को रिजल्ट से मतलब है, लेकिन हम चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। E1 अपॉन R1 प्लस कितना E2 बाई R2, इन दोनों में कॉमन कौन, आया माइनस IR, क्या बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 अपॉन, और ये किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू इधर उधर भेज दे तो ये जुड़ जाएगा ना, नीचे चला आएगा आधे के इक्विवेलेंट, समझ गए। तो ये E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया, समझ गए। एक चीज और ध्यान दें, ये सब लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। दो करंट निकाले हैं, दोनों करंट को क्या कर देंगे,